नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, बिहार में 10 जून से जो विद्यालय खुल रहे हैं, क्योंकि 8 जून तक विद्यालय छात्र छात्राओं के लिए बंद थे। शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय खुले थे। तो 10 तारीख से नियमित रूप से विद्यालय खुल रहे हैं, लेकिन समय सारणी में बदलाव किया गया है। चूंकि के पाठक चले गए हैं, अब उनके जगह पर एसीएस के तौर पर डॉक्टर सिद्धार्थ आ गए हैं। तो वे पाठक के द्वारा जितने भी नीति नियम दिशा निर्देश लागू थे उसको जो है परत दर परत उसको जो है बदल रहे हैं। चाहे वो निरीक्षण करने का प्रावधान हो, अनुश्रवण करने का प्रावधान हो, टाइम टेबल हो, छुट्टी हो, डीएम के हाथों का पावर हो, डीपीओ या फिर जो बीओ के हाथों का पावर हो, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक के हाथों का पावर हो, जो उनको हाथों में शक्ति था वे सारे शक्तियां उनको लौटाई जा रही हैं। तो अब विद्यालय 10 जून से 30 जून तक जो चलेंगे वो 6:30 से 11:30 बजे तक कक्षाओं का आयोजन होगा और प्रारंभिक विद्यालय में 11:30 बजे के बाद जो है एमडीएम दिया जाएगा, बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। हालांकि मध्याह्न भोजन नाम है, तो कक्षाओं का जो आयोजन होना है उसके मध्य में मध्याह्न भोजन दिए जाने चाहिए। क्योंकि 6:30 से विद्यालय चलाए जाने हैं और 11:30 बजे तक, यानी कि बच्चा 5 घंटा विद्यालय में रहेगा। अब हो सकता है कि उसमें से अधिकांश जो बच्चे हों 6:30 बजे घर से भोजन करके नहीं आए, कुछ भी वो अल्पाहार लेकर के नहीं आए, तो अब वो 5 घंटा उनको भूखा रहना पड़ेगा। तो इसलिए 6:30 से 11:30 तक जो है उसके बीच में जो है एक ब्रेक होना चाहिए था और उसी में एमडीएम जो है देने चाहिए था, क्योंकि स्वास्थ्य खराब हो जाएगा बच्चों का। तो ये थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता है। हालांकि टाइम टेबल जो बदलाव किए गए इसको लेकर के हर तरफ सराहना हो रहे हैं और शिक्षक संघ संगठन के नेतृत्वकर्ता के द्वारा उनको धन्यवाद ज्ञापन भी दिया गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को हम भी सराहना करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि सुबह से 5 घंटा बच्चा भूखा रह जाएगा तो भैया दिक्कत है, पठन पाठन कार्य उसको नहीं हो पाएगा और इस गर्मी में वो बीमार पड़ जाएगा। हालांकि कुछ दिनों के लिए छुट्टी देना चाहिए था सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से, कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि बच्चे तो उधर भी मना लिए छुट्टी, इधर भी मना लिए छुट्टी। हालांकि मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के तहत नामांकित बच्चों के तो पठन पाठन का कार्य हुआ, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं बिल्कुल भी एकदम उनका पर्व त्योहार भी गायब, एतवार भी गायब, उनका गर्मी छुट्टी, ठंडा छुट्टी, सब छुट्टी गायब। तो उनको 15 दिन का कम से कम छुट्टी मिलना चाहिए था। ये सिद्धार्थ साहब को इस पर विचार करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिए। तो खैर, टाइम टेबल का जो सवाल है तो टाइम टेबल ठीक है आपका, लेकिन मध्याह्न भोजन जो है ना वो मध्य में ही दीजिए, तो बच्चों का स्वास्थ्य के ऊपर जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्यथा काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर वही रौद्र रूप जो है प्रकृति का देखने को मिलेगा, फिर बच्चे बीमार पड़े लगेंगे, बेहोश होने लगेंगे, फिर उसी तरह से जो है उनका तबियत खराब होने लगेगा, तो फिर आप भी बदनाम हो जाएगा सिद्धार्थ साहब। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। अब जो है सिद्धार्थ साहब ने प्रधानाध्यापकों को बहुत बड़ा शक्ति प्रदान किया है, जानते हैं क्या? अब 6:30 से 11:30 बजे तक जो विद्यालय संचालित होंगे, तो उस बीच प्रधानाध्यापकों को ही जिम्मेदारी दी गई कि आप एक स्नैक्स ब्रेक्स ले लीजिए, आप अल्पाहार अवकाश ले लीजिए। और यह हम नहीं तय करेंगे, अर्थात विभाग नहीं तय करेगा, आप अपने सहूलियत के हिसाब से। और वो अलग अलग विद्यालय अलग अलग समय निर्धारित कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि देखा इसकी काम कर रहा है, कोई 9 बजे कर रहा है, 20 मिनट का अल्पाहार अवकाश होगा, तो कोई 9 बजे कर रहा है तो 9 बजे सब करे, कोई जरूरी नहीं है। आप जो विद्यालय परिवार है, जितने भी आप लोग शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, वो सभी मिल करके तय कर लें, क्योंकि 10 जून से 30 जून तक के लिए ये शेड्यूल है, जिसमें आपको 6:30 से 11:30 जो विद्यालय चल रहे हैं उसके मध्य में आपको एक स्नैक्स ब्रेक्स लेना है। तो उस हेतु आप विद्यालय परिवार बैठ करके और तय कर ले कि 20 मिनट का जो अल्पाहार अवकाश जो शिक्षा विभाग का आदेश है कि होना चाहिए, तो कब किया जाए। तो जब आपका सहमति बन जाए तब जो है एक ब्रेक ले लीजिए, और उसके बाद जो उसके पहले जो कक्षाओं का आयोजन होगा टाइम टेबल से होगा, उसके बाद आयोजन होगा, 20 मिनट का सिर्फ आप ब्रेक ले लीजिए। और 20 मिनट में आप जो भी जो है आपका लंच बॉक्स में जो भी होगा, भुजिया, रोटी, दाल चावल सब्जी, या फिर जो भी फल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, जो भी सलाद उलाद जो भी होगा, या स्नैक्स जो भी होगा, बिस्कुट वगैरह कुछ भी जो है वो आप ले ले बीच में, इसलिए कि आपको पढ़ाना है, एनर्जी लॉस्ट होगा तो बीच में एनर्जी चाहिए ना, तो इसलिए आपको ये अल्पाहार अवकाश दिया गया है और आपके हाथ में है कि कब आपको करना है। तो ये बहुत बड़ा प्रावधान है। इसके लिए हम तहे दिल से डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।